30 गेंदों के ऊपर 75 से ज़ायद स्कोर बनाया था और ऐसे मोमेंट पर आउट हो गए जहां पर लग रहा था कि इस्लामाबाद ये मैच ले जाएगा। तो कितना आपको अफसोस हो रहा है कि जैसे ही आप डग आउट में वापस गए हैं और एकदम से इस्लामाबाद मैच लूज़ कर गया? देखें, अफसोस जाहिर सी बात है हो रहा था, क्योंकि क्रंच मोमेंट पे बैटिंग आई थी और तकरीबन 12.5-13 की एवरेज थी, तो उसको नीचे 10 पे लेके आना और उसी मोमेंटम के साथ खेलना, आई थिंक वी शुड हैव वन द गेम। बट जाहिर सी बात है मैचेस क्रंच मोमेंट में लैप्सेस होते हैं, बट इससे इंशाल्लाह जल्दी सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे जो मैचेस हैं उनमें गलती ना हो। आज़म, जब आप आउट होके डग आउट वापस आए और मनरो आए, फिर उसके बाद पे दर पे 4 आउट हुए, एक्सप्रेशंस क्या आ रहे थे आपके अपने आप? खैर, जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो मैं कह नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे लोअर ऑर्डर अभी उसी तरह टेस्ट हुआ नहीं है। आई थिंक पिछले 2 गेम जो थे उसमें थोड़ा पिच भी थोड़ा ट्रिकी था, तो उस हिसाब से आपको पता है थोड़ी डिफरेंट क्रिकेट आपको खेलनी पड़ती है। बट जब आपके सामने इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा हो तो उसमें ये होता है कि टॉप 4 में जो अराउंड 80 रन करेगा तो उसमें फिर बाकियों का ये काम होता है कि वो आके नीचे छोटे छोटे कैमियो खेलें। तो खुशी ये है कि माशाल्लाह परफॉर्मेंस हुई, लेकिन गम ये भी है कि मैच हारे। लेकिन आने वाले मैचेस के लिए अपने जितने भी बॉयज़ उनको गुड लक कहूँगा और कहूँगा कि अपना सर कभी भी ना गिराएं। काश नहीं होता आउट तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं आउट नहीं होता तो शायद 5 या 6 बॉल पहले मैच ख़त्म हो सकता था। जी, अस्सलाम वालेकुम आज़म, दिस बैराम काजी फ्रॉम ग्रास रूट्स क्रिकेट। कमिजरेशंस ऑन द लॉस, बट खुद आप बहुत शानदार नॉक खेले और लाइक यू सेड अगर आप आरिफ याकूब के सामने होते तो फ़र्क होता। बट पर्सनली, एक अपने पर्सनल लेवल पे कितनी इंपॉर्टेंट थी ये इनिंग्स? ऑफ कोर्स 30 बॉल्स में 75 किए, विच इज़ प्रैक्टिकली 15 रन्स पर ओवर फॉर 5 ओवर्स, रिडिकुलस स्ट्राइक रेट। पेस के खिलाफ भी, स्पिन के खिलाफ भी बहुत अच्छा खेले आप, तो कितना सेटिस्फाइड और कितना ज़रूरी था आपके लिए नॉक? देखिए, ज़रूरी था, लेकिन मैं सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हूँ नॉक से, बिकॉज क्योंकि अगर मैं फिनिश करता तो मैं थोड़ी बहुत सेटिस्फैक्शन मुझ में होती उस चीज़ की। लेकिन जहाँ तक आरिफ याकूब की बात है, उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉल की और डेथ में आके जाहिर सी बात है जब स्पिनर लगा हुआ होता है तो क्रंच मोमेंट पे स्पिनर्स के भी हाथ पैर कांपते हैं। तो मुझे पता था कि मेरे सामने आरिफ याकूब को नहीं लगाएंगे, मुझे लगता था कि मेरे सामने वॉल्टर ही आते बॉल कराने, लेकिन जिस बॉल पे मैं आउट हुआ वो मेरे जोन में ही था, लेकिन couldn't एग्जीक्यूट। लेकिन इनिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए और कोशिश करूँगा कि आने वाले मैचेस में भी इसी तरह खेलूँ और टीम को जीत की तरफ लेके जाऊँ। आज़म, आपको लगता है कि जो ऑल अटैक स्ट्रेटजी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो आज फिर से बैकफायर की है? और दूसरा ये बता दें, आपकी पर्सनल अपनी इनिंग्स तो बहुत अच्छी थी, लेकिन काउंटर पार्ट बाबर आजम की सेंचुरी हुई है, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, इस्लामाबाद की हमेशा से ये अप्रोच रही है, लेकिन अगर आप पहला मैच देखें जिस तरह हमने चेज़ किया उसमें हमने स्मार्ट क्रिकेट भी खेली है। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम हर बॉल पे अटैक कर रहे हैं, हम लोग स्मार्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब क्रंच मोमेंट्स पे थोड़ा आपको और स्मार्ट होना पड़ता है और बॉल बाय बॉल खेलना पड़ता है और काफ़ी एक आध बॉलर को टारगेट करके आपको खेलना होता है। लेकिन जाहिर सी बात है मेरे ख्याल से 15 ओवर थे जब बाबर आजम 52 पे थे, उसके बाद उन्होंने अपने 60 रन किए। आई थिंक दैट वाज एक्सेप्शनल और जिस तरह वो नए शॉट्स उन्होंने डेवलप किए हैं, आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड फॉर हिमसेल्फ।